हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फार्मूलों को पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो से हम क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। ठीक है? और ये सभी जितने भी फार्मूले मैं आपको बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनको आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इसमें, ये है शंकु। शंकु, ठीक है? तो देखिए ये आपका एक शंकु है, ठीक है ना? शंकु है। इस प्रकार वाक्य में मतलब जो हमारा क्वेश्चन होगा, शंकु के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ये एक शंकु है, इसकी ये हाइट है और ये एक त्रिज्या है और ये जो तिरछी लाइन है, इसको एल से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम तिर्यक रेखा, तिर्यक, ठीक है ना? तो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ मतलब कि मान लीजिए किसी शंकु को आप जैसे जमीन पर रख दीजिए, आपको जितना भाग दिखाई देता है, ठीक है ना? चारों ओर से आप भाग को देख सकते हैं, लेकिन अंदर तो नहीं, नीचे तो नहीं देख सकते हैं, अगर जमीन पर रखेंगे। तो वही आपका सरफेस होता है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? इसका फार्मूला हमारा होता है पाई आर यल, ठीक है ना? ये आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? मतलब आपका ये तो रहेगा ही, प्लस ये मतलब जो ये नीचे का भाग है वो भी, तब इसमें पूरा संपूर्ण मतलब पूरा शंकु आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? इसका फ़ॉर्मूला होगा हमारा पाई आर कोष्ठक में कितना? यल प्लस आर, ठीक है ना? ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होगा शंकु के लिए। उसके बाद मान लीजिए आपसे आयतन पूछेगा, शंकु का आयतन कितना होता है? तो इसके लिए आपका फ़ॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? ये आपका शंकु के लिए फ़ॉर्मूला होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको किसी-किसी क्वेश्चन में आपको यल का मान दिया रहता है, किसी-किसी क्वेश्चन में आपको निकालना रहता है। तो यल कैसे निकालेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय की तरह ही हम यल का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यल का मान निकालने के लिए क्या होता है? यल स्क्वायर जो होता है वो आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका यल बराबर कितना होगा? अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका यल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला होगा ये, ठीक है ना? शंकु को अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है? अगला हमारा है गोला, ठीक है ना? गोला मतलब क्या? जो आप गेंद खेलते हैं वही, या फिर जो गोला फेंक खेल में जो गो यूज़ होता है बॉल, उसको कहते हैं, ठीक है ना? ये वृत्त नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए ये एक गोला है, इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है? तो इसमें आपको ये जो गोला मतलब जो भाग पूरा आप देख सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फ़ॉर्मूला आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है। और फिर अगर कह दें इसका आयतन निकालिए तो कितना होता है? तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में आर क्यूब होता है। ठीक है? समझ में आ गया? तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला हमारा है अर्धगोला। तो अर्धगोला मतलब क्या? जैसे आपका कटोरा होता है, उसी प्रकार का अर्धगोला। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका मतलब जो भाग बाहर से हम छू सकते हैं, उसको ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आप कौन सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? उसके बाद अगर ये पूछता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कटोरे का अंदर और बाहर पूरे का भाग लेगा जब, तो उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो उसके लिए हम कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फ़ॉर्मूला होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कटोरे का आयतन मतलब अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे? उसको आप 2/3 पाई आर क्यूब फ़ॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना?
अर्धगोले के लिए आयतन अगर ज्ञात करना होगा तो 2/3 पाई r क्यूब फ़ॉर्मूला हम लगाएँगे, ठीक है? तो ये आपका अर्धगोला हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा है घन, ठीक है ना? घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं। तो ए आपका एक घन है जिसमें देखिए ये ए है, ये है, ए है, ठीक है ना? तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर इसको कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब ये दीवार, ये, ठीक है ना? इस प्रकार। तो इसका क्या फ़ॉर्मूला होता है आपका? इसका फ़ॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, ठीक है ना? ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है घन के लिए और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 6 स्क्वायर होता है, ठीक है ना? वक्र पृष्ठ या फिर चारों दीवारों के लिए 4 स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 6 स्क्वायर घन के लिए, ठीक है ना? और इसका आयतन अगर ज्ञात करने के लिए कहें तो कैसे निकालेंगे हम? तो हम भुजा का मतलब ए का क्यूब कर देंगे। तो ए आपके घन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है घनाभ, ठीक है ना? घनाभ। घनाभ क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों अलग-अलग होती है। एक तरह से आयत के समान होता है इसका पहला भाग, ठीक है? तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा फ़ॉर्मूला हमारा? इसका फ़ॉर्मूला होगा हमारा 2h और कोष्ठक में हम L और B को जोड़ेंगे, L प्लस B, ठीक है ना? यहाँ पे L देखिए लंबाई है, तिर्यक ऊँचाई नहीं है ये, पिछले वाले की तरह, ठीक है ना? तो ये हमारा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला है और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहें तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले बाहर 2 रखेंगे, उसके बाद एक बार L और B का गुणा करेंगे, LB का, उसके बाद L को छोड़ेंगे, B और H का गुणा करेंगे, B और H का, उसके बाद B छोड़ेंगे, H और L का गुणा करेंगे, HL। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? तो चलिए इसका इसके आयतन का फ़ॉर्मूला देखते हैं। इसके आयतन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? हम इसकी तीनों जो लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई है उसका गुणा करते हैं। कैसे? देखिए L गुणे B गुणे H ये आपका इसके आयतन का फ़ॉर्मूला हो जाएगा घनाभ के लिए, ठीक है ना? तो ये आपका घनाभ का तीनों फ़ॉर्मूला हो गया। तो चलिए अगला और अंतिम देखते हैं हमारा क्या है? बेलन, ठीक है ना? बेलन देखिए, ये आपका बेलन का चित्र है। जैसे हमारा रोलर जो होता है उसी टाइप का होता है ये बेलन, ठीक है ना? तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब देखिए जो बाहर से जो सतह आप छू सकते हैं, उसका क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 2 पाई r h ये आपके बाहर के क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है, इससे हम निकालते हैं। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये तो रहेगा ही प्लस ये जो नीचे ऊपर का भाग है, वृत्त टाइप का जो भाग है उसको जोड़ेंगे। तो फ़ॉर्मूला हमारा कितना होता है? 2 पाई r उसके बाद कोष्ठक में h प्लस r, ठीक है ना? ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फ़ॉर्मूला होता है बेलन का। और इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके बेलन के आयतन का सूत्र होता है। तो मैंने जितने भी सूत्र बताएँ आप सबसे पहले उसको याद कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, टोटली क्वेश्चन फ़ॉर्मूले पर बेस्ड है, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए और फ़ॉर्मूलों को याद करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।